स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पूरे वर्ल्ड में हर साल 5 लाख लोगों की अर्ली डेथ हो जाती है और जिसके पीछे रीज़न है पॉलिनेटर्स की कम होती पॉपुलेशन। पॉलिनेटर्स की बात करें तो बर्ड्स, बैट्स, वास्प, बटरफ्लाइज ये आपके पॉलिनेटर्स हैं जो प्लांट्स के पॉलिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना यह है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका 3/4 और जितने भी फूड क्रॉप्स हैं उनका 35% रिप्रोडक्शन के लिए इन पॉलिनेटर्स पर डायरेक्टली डिपेंड है। यानी कि इन पॉलिनेटर्स के पॉपुलेशन में अगर कमी देखने को मिलती है तो आपकी फूड सिक्योरिटी पर एक सीधा चैलेंज आता है। अब ये पॉलिनेटर्स काम कैसे करते हैं? देखिए, ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये अपने फूड के लिए, नेक्टर एंड पॉलन के लिए किसी फ्लावर के पास जाते हैं और इस दौरान उस फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इनका एक कांटेक्ट होता है जहां पर ये दूसरे फ्लावर से लाए गए जो पॉलन्स होते हैं उनको डिपॉजिट कर देते हैं और इसकी मदद से जो फ्लावर था वो सीड में या फिर एक फ्रूट में कन्वर्ट हो पाता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम और हमारी फूड सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर पॉलिनेशन ज़रूरी है और इसलिए पॉलिनेटर्स ज़रूरी है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन 5 लाख लोगों की डेथ यानी कि 500,000 लोगों की अर्ली डेथ का एक सीधा कनेक्शन इन पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन के कम होने से कैसे हो सकता है? तो 2023 में एक स्टडी आई थी और जिसमें ये बताया गया है कि दरअसल फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से और लेस न्यूट्रिशियस फूड की वजह से जितने भी लोगों की डेथ हुई है, जैसे कि हीट स्ट्रोक या फिर कैंसर या हार्ट के अदर डिजीज, उनमें से 1% की डेथ को सीधे इन पॉलिनेटर्स की कम होती हुई जनसंख्या से लिंक किया जा सकता है। दरअसल स्टडी का कहना यह है कि पॉलिनेटर्स की क्योंकि जनसंख्या कम हो रही है, इनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी यील्ड में कमी देखने को मिल रही है, यानी कि आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को या तो एडिक्वेट फूड नहीं मिला है या फिर वो लेस न्यूट्रिशियस फूड था और इस वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डेथ हुई है उसमें से 1% आप सीधे इन पॉलिनेटर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कल ही 2 दिन पहले डाउन टू अर्थ के अंदर एक आर्टिकल आया है कि जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं दरअसल वो भी एक आप कह सकते हैं चैलेंज को फेस कर रहे हैं और रीज़न वही है कि पॉलिनेटर्स का वहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कि कॉफ़ी, कोका, वाटरमेलन और मैंगो जो कि आपके लिए एक फेवरेट फूड भी होगा, राइट? इनकी जो बेसिकली आप कह सकते हैं यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, ये कम हुई है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर स्पेसिफिकली पिछले कुछ सालों में पॉलिनेटर्स की जनसंख्या में, इनकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने के लिए मिला है और जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द फैक्टर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की तरफ से एक स्टडी की गई थी और जिस स्टडी को फिलहाल यहाँ पर पब्लिश किया गया है। स्टडी ने ये भी बताया है कि जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं वो पॉलिनेशन के लिए जिन पॉलिनेटर्स पर डिपेंडेंट हैं उनकी पॉपुलेशन में 61% तक का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 61%। अब यहाँ पे एक और चैलेंज आता है। दरअसल ये जो इम्पैक्ट है ये आपका ग्लोबल साउथ नेशंस पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ना कि आपके ग्लोबल नॉर्थ नेशंस पर। यानी कि जो आपका लैटिन अमेरिका है, अफ्रीकन नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ की फूड सिक्योरिटी के लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो आप देखेंगे इन कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये कंट्रीज़ बेसिकली कुछ आप कह सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट को लेकर भी सफ़र कर रहे हैं बिकॉज दे डिडंट हैव द रिसोर्सेस। साथ ही आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ नेशन के अंदर आपको जो सिविल वॉर्स है ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी। लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल कराना ये एक वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट है सभी ग्लोबल साउथ नेशंस का।
और स्टडी का कहना ये है कि यही लैटिन अमेरिका, आपका सब साहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर ये ज़्यादा एग्रीवेटेड ट्रेंड देखने को मिला है, जहाँ पे पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर की यील्ड भी कम हो रही है। तो बेसिकली आप देखेंगे 3/4 जो क्रॉप्स हैं जिनको बेसिकली पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, और पॉलिनेटर्स की जो बेसिकली आपकी पॉपुलेशन है उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ये फिनोमिना सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। और इसकी वजह से जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, नट्स है, इसकी यील्ड में आपको 3 से लेके 5% तक की कमी ऑलरेडी दिखनी जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि शायद ग्लोबल साउथ को ज़्यादा बीज और बर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। अब आपको लगेगा अगर पॉलिनेटर्स एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिनेशन के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो हमारे नॉर्दर्न अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका असर देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा? दरअसल उन कंट्रीज़ के अंदर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही कम पार्ट रखते हैं जो इन एनिमल्स पर पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट है। यानी कि एक आसान सी भाषा में कहूँ तो जो वहाँ का एग्रीकल्चर का आउटपुट है उसमें इस तरह की फसलों का बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि पॉलिनेशन के लिए इन पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करते हैं, जबकि इसका जस्ट अपोजिट है अगर आप ग्लोबल साउथ नेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिनेटर के लॉस की वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन है, सब साहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के फेल होने का हाईएस्ट रिस्क है। यानी कि आप देखोगे तो सीवियर टू वेरी सीवियर रिस्क जो है यहाँ पर स्टडी की तरफ से बताया गया है। बट सेम स्टडी कहती है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसका एक मॉडरेट रिस्क जो है हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली ये सेम स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन 2021 के दौरान। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठा होगा कि फिर इन पॉलिनेटर्स की जो पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्योंकि ग्लोबल साउथ में पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमें एक्चुअली में आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पेट को भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द फैक्टर। तो यस, जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारे जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनकी जो आप कह सकते हैं बहुत सारी स्पीसीज हैं वो विलुप्त होने के कगार पर यानी कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो लैंड यूज चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि आप मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपका जो बेसिकली वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हम अपने फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर दे रहे हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ये सारे ही फैक्टर सीधे सीधे हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीज़न बन रहे हैं। और इंसेक्ट्स हमारी बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप देखोगे हैबिटेट का डिस्ट्रक्ट होना और इम्प्रॉपर लैंड का यूज़ होना, जैसे कि ग्रेजिंग, आप ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हो, मोनोकल्चर, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना, ज़्यादा हाई पेस्टिसाइड का यूज़ करना, हैवी मेटल्स, नाइट्रोजन का पॉल्यूशन होना, ये सीधे सीधे जो है इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड में एक नया चैलेंज इस टाइम पर देखने को मिल रहा है वो है इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज का बढ़ना। जब ये इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज किसी दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे आउट ग्रो कर लेते हैं, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेते हैं, और जो लोकल या नेटिव स्पीसीज होते हैं उनको बहुत क्विकली जो है आउट कम्पीट करके ख़त्म करने लगते हैं। तो दीज आर सम चैलेंजेस जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो पॉलिनेटर्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था जो बीस की पॉपुलेशन है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है उसमें देखने को मिल रहा है। 2017 में इंडिया के कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड बीज है, खासकर जो आपके एशियन बी है या लिटिल बी है, पिछले 30 सालों में उनमें लगातार एक कमी देखने को मिली है। एक और स्टडी आई थी 2017 के आसपास जिसमें डिस्पोजेबल कप और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बेसिकली साउदर्न इंडिया के कंटेस्ट में कुछ रिसर्च की गई थी। उसमें यह बताया गया था हर दिन 168 बीस की डेथ हो जाती है इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से, और ये 2014 की स्टडी है। आज के टाइम पे ये नंबर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होगा।
और आज हम जिस स्टडी की बात कर रहे हैं उसमें भी ये बताया गया है कि बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो पॉलिनेटर्स है उनकी पॉपुलेशन में 61% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। हाईएस्ट रिस्क जो है हमारे ग्लोबल साउथ है। कंट्रीज जिन पे सबसे ज़्यादा रिस्क है वो चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और फिलीपींस हैं। और ये वो सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो आपका कोका अफ्रीका के अंदर, मैंगो इंडिया के अंदर और वाटरमेलन चीन के अंदर, इन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा दरअसल अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे सामने एक हंग्री फ्यूचर वेट कर रहा है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो 2022 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। यानी कि आपको ज़्यादा फूड तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। यानी कि आप मान के चलेंगे कि इस 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए हम आज भी फूड सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स आया था और सभी ग्लोबल नेशन ने वर्स्ट परफॉर्म उस पर किया है। इंडिया का रैंक भी आपने देखा होगा। और अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो 75% जो क्रॉप्स हैं वो आज के टाइम पर पॉलिनेशन पर डिपेंड करते हैं। तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या और 75% क्रॉप ऐसी जो पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करती है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो एक अर्जेंट नीड है हमारे सामने कि हम इन पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना होगा। और हाल ही में आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्शंस भी आ चुके हैं पॉपुलेशन को लेकर कि दरअसल 2030 तक हम 8.5 बिलियन होने वाले हैं और 2100 सेंचुरी तक तो हम 10.5 बिलियन जो है होने वाले हैं। और 10.5 बिलियन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और बेसिकली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बाद देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का सबसे सीवियर इम्पैक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी पर ही देखने को मिला है। तो ये जो छोटे छोटे अनसंग हीरोज़ हैं ना, जिनको हम शायद अनइम्पॉर्टेंट मान लेते हैं, आज के बाद याद रखिएगा कि जो भी हमारी टेबल पर टेस्टी फूड हम देख पाते हैं उसमें से मैक्सिमम के लिए ये पॉलिनेटर्स, ये जो अनसंग हीरोज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबल, और हमें इन्हें सेलिब्रेट करने के साथ साथ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि बेसिकली अगर पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन को हम स्टेबल नहीं कर पाए तो क्या एक ऐसा समय आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि सारे प्लांट्स जो है वाइप आउट हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा। ड्रास्टिक इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिपरकशंस हैं। लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो या तो विंड के पॉलिनेशन पर डिपेंड करते हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी कैपेबल होते हैं, तो उन पर आपको इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। और इसी तरह के क्रॉप्स आपको यूरोप में और नॉर्दर्न अमेरिका में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तभी वहाँ पे जो इम्पैक्ट है मॉडरेट है। बट अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे इम्पैक्ट सीवियर है। आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक मीन्स का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, प्लीज़ इसको जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका आंसर लिखकर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन जो है प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और प्लांट्स जो है पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करते हैं। तो अब आपको ये डिस्कस करना है कि अगर इन पॉलिनेटर्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है तो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस आंसर को ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हमारा जो नया प्लान है उसका सेकंड बैच जो है बेसिकली 23 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा मॉर्निंग का बैच रहेगा सुबह 8 बजे का। 3 प्लान हमारे पास है। आपको जब भी एग्ज़ाम देना है उसके अकॉर्डिंगली आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कब एग्ज़ाम देना है। तब तक के लिए प्लान को ज्वाइन कीजिए, तब तक के लिए पूरी क्लासेस की आपको जो है अवेलेबिलिटी मिलेगी। आपको करंट अफेयर अप टू डेट मिलेगा और बेसिकली आपको सारी अप टू डेट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। साथ में जो मेंटर और फैकल्टी की गाइडेंस रहेगी वो भी आपको पूरी प्लान की वैलिडिटी तक मिलेगी। यानी कि अगर आप 30 मंथ या 42 मंथ का प्लान भी ज्वाइन करते हैं तो आपको 42 मंथ के लिए ये सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तीनों लैंग्वेजेस में जो है हमारा बैच है। बैच P2I GS फाउंडेशन आपकी यूपीएससी की जर्नी के लिए एक माइलस्टोन ये साबित हो सकता है। जितनी जल्दी हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा यदि आप यूज़ करते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव PRACHILIVE।
अगर आप इस बैच के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं या हमने अभी जो भी पढ़ा है इसकी पीपीटी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम प्राची लाइव मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं प्राची.चौधरी46 पर। आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी इंसाइट देने वाला रहा होगा एंड अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे किसानों को भी बेसिकली एक अवेयरनेस दी जा सके कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके मित्र हैं, दोस्त हैं। अपना सभी का जो है ध्यान रखिएगा। जल्द मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।